क्या तुम्हें कभी किसी औरत से दूर जाते हुए ऐसा लगा है कि तुमसे कुछ ले लिया गया हो, लेकिन तुम समझा नहीं सकते कि क्या? न तुम्हारा वॉलेट, न तुम्हारा समय, बल्कि तुम्हारी शक्ति, पावर। जैसे कहीं तुम्हारी मुस्कान और उसकी खामोशी के बीच उसने तुम्हें नापा, तोला और वो लेकर चली गई जो तुमने दिया भी नहीं था। और तुम सोचते हो ये कैसे हुआ कि कुछ भी न कहकर वो मजबूत हो गई, और तुम्हारी हर कोशिश बोलने की, प्रभावित करने की, खुश करने की ने तुम्हें कमजोर कर दिया। ये चालाकी की बात नहीं है, ये कोई हेरफेर नहीं है, ये कुछ और ही है। ये कुछ बहुत पुराना, बहुत गहरा है। ये सच्चाई है कि ज्यादातर पुरुष शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति, प्रेजेंस से मात खाते हैं। और ये बात प्रकृति को तब से पता थी जब तुम और मैं पैदा भी नहीं हुए थे। देखो, हमें एक ऐसी दुनिया में पाला गया है जो पुरुषों को प्रदर्शन करने के लिए कहती है, ऊंची आवाज में बोलो, बेहतर कपड़े पहनो, ज्यादा कमाओ, सही बातें कहो। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं बताया कि एक आदमी सबसे आकर्षक और सबसे खतरनाक शक्ति जो चला सकता है वो है उसकी स्थिरता, स्टिलनेस, उसका प्रतिक्रिया, रिएक्ट करने से इंकार, उसकी खामोशी को वैसे ही सहने की क्षमता। जैसे एक राजा चौके में चिल्लाते हुए किसानों को देखता है। प्रकृति दूसरों को खुश करने में विश्वास नहीं करती थी, खासकर उन्हें जो तुम्हारी देखे जाने, सुने जाने या स्वीकार किए जाने की जरूरत पर जीते हैं। उसके लिए जिस आदमी ने खुद पर महारत हासिल कर ली है, उसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफाई देना एक तरह की माफी है। और जो आदमी अपने अस्तित्व के लिए माफी मांगते हैं, उन पर हमेशा वो लोग राज करेंगे जो ऐसा नहीं करते। ज्यादातर पुरुषों का मानना है कि दबदबा भाषण से शुरू होता है, कि जो आत्मविश्वास से बोलता है वही जीतता है। लेकिन नीत्शे ने इस विचार को पलट दिया। उन्होंने देखा कि सच्चा दबदबा तब शुरू होता है जब आदमी को बोलने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि बोलना अक्सर लाचारी का हथियार होता है। जिस आदमी को मनाना पड़ता है वो पहले से ही उस आदमी के नीचे होता है जो बस देखता है। नीत्शे ने कहा था, खूबसूरती की आवाज धीरे बोलती है, ये केवल सबसे जागृत आत्माओं में ही रेंगती है। इस बारे में सोचो, अगर खूबसूरती चिल्लाती नहीं तो तुम क्यों चिल्लाते हो? अगर शक्ति फुसफुसाती है तो तुम अभी अपनी आवाज क्यों उठा रहे हो? क्योंकि तुम सोचते हो कि औरतें तुम्हारी बातों पर मरती हैं। लेकिन सच्चाई कड़वी है, वो देख रही है कि तुम क्या सहन करते हो, तुम कितनी जल्दी उसका पीछा करते हो, और तुम पसंद किए जाने के मौके के लिए कितना नियंत्रण छोड़ देते हो। और ये सब बिना शब्दों के बोला जाता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि प्रकृति औरतों के बारे में क्या समझती थी, जो ज्यादातर मर्द अब भी पचा नहीं पाते। वो ये नहीं सोचती थी कि औरतें कमजोर है, वो सोचती थी कि वो प्रकृति की सबसे परफेक्ट रणनीतिकार है, तरल, सहज और खामोशी की मास्टर। जहां पुरुष संरचना, कानून और ताकत से हावी होता है, वहीं औरत ऊर्जा, प्रभाव और अनुपस्थिति से राज करती है। और यही वजह है कि ज्यादातर पुरुष हार जाते हैं, क्योंकि वो हथौड़े से समंदर पर हावी होने की कोशिश करते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि जब वो खामोश हो जाती है तो उनकी बनाई हुई हर चीज क्यों धुल जाती है। तुम एक औरत को मात देना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने अंदर के उस लड़के से बड़ा होना होगा जो अब भी पसंद किया जाना चाहता है, वो जो घबरा जाता है जब वो दूर चली जाती है, वो जो खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जो मैसेज करता है जब वो नजरअंदाज करती है, वो जो गुस्सा हो जाता है जब वो तुम्हारा अनादर करती है, वो जो अपनी कीमत साबित करने के लिए बहस करता है। वो लड़का उसके लिए खाना है। एक आदमी, एक सच्चा नीत्शे का आदमी, न तो सफाई देता है, न शिकायत करता है, न पीछा करता है। वो बस पीछे हट जाता है, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सिद्धांत के तौर पर। और वो पीछे हटना, वो शांत, जानबूझकर अकथनीय खामोशी उसे किसी भी भाषण से ज्यादा खुद में गहरा ले जाती है, क्योंकि उस पल उसके पास तुम्हें समझने की कोई शक्ति नहीं होती।
और औरतें उस आदमी से ज्यादा किसी से नहीं डरती जिसे वो पढ़ नहीं सकती। और यही खेल बदल जाता है, तुम्हारी बातों में नहीं, बल्कि उसके खेल को खेलने से तुम्हारे इनकार में। जब तुम उसकी उकसाहट, उसकी खामोशी, उसके भावनात्मक जाल का जवाब देना बंद कर देते हो, तो कुछ खतरनाक उसके साथ होता है, तुम्हारे साथ नहीं। क्योंकि जिस आदमी को खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, वो एक ऐसा आईना बन जाता है जिसे वो हेरफेर नहीं कर सकती। ज्यादातर औरतें उन मर्दों की आदी हैं जो भावनात्मक रूप से दूर होते ही झुक जाते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन से बटन दबाने हैं, और हर वो आदमी जो पीछा करता है, विनती करता है, बहस करता है, बस उसके विश्वास की पुष्टि करता है कि शक्ति उसी के पास है। लेकिन वो आदमी जो इसे देख लेता है, वो जो बिना प्रतिक्रिया के देखता है, जो खामोशी को बिना पलक झपकाए तनाव को जला देने देता है, वो अबूझ हो जाता है। और उस अबूझता में वो आकर्षक हो जाता है, इसलिए नहीं कि उसने कोशिश की, बल्कि इसलिए कि उसने नहीं की। नीत्शे ने कहा, जो राक्षसों से लड़ता है उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो खुद राक्षस न बन जाए। इसमें ध्यान के लिए लड़ना, सफाई के लिए लड़ना, नियंत्रण के लिए लड़ना भी शामिल है। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया करते हो, तुम वही बन जाते हो जिससे तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, बाहरी मान्यता का गुलाम आदमी। लेकिन औबरमेंश, यूबरमेंश, नीत्शे का सबसे ऊंचा आदर्श वो आदमी नहीं है जिसे दुनिया नियंत्रित करती है, वो है जो इसे आकार देता है। और इसे आकार देने के लिए उसे पहले समझे जाने की इच्छा पर महारत हासिल करनी होगी, क्योंकि समझे जाना कमजोर की लत है। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे दर्द, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी कीमत को समझे। तुम पहले ही हार चुके हो। उसे तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, उसे ये महसूस करने की जरूरत है कि तुम्हें परवाह नहीं है कि वो समझती है या नहीं। यही पुरुष संप्रभुता का सार है। क्रूरता नहीं, ठंडे पर नहीं, बल्कि एक आदमी की वो खतरनाक स्थिरता जिसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। एक आदमी जिसने अपनी कमजोरी को खा लिया है और कुछ भी समझाने के लिए नहीं बचा। ये आदमी बीच वाक्य में दूर जा सकता है। वो उसकी खामोशी में बिना चिंता के बैठ सकता है। वो उसे बिना पढ़े, अनदेखा, अनछुआ छोड़ सकता है। खेल खेलने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने देखे जाने की जरूरत से ऊपर उठकर खुद को पाया है। ये हेरफेर नहीं है, ये आजादी है। देखो, जो चीज ज्यादातर पुरुषों को अनुमानित बनाती है, वो है उनकी लालसा, ठीक करने की, खुश करने की, बचाने की, उसे वापस जीतने की लालसा। लेकिन प्रकृति ने हमें सिखाया कि लालसा गुलामी का मुखौटा है, और जब तक तुम उसके ध्यान, उसकी माफी, उसकी तारीफ के लिए तरसते हो, तुम उसके विषय हो, उसके बराबर नहीं। खामोशी सिर्फ एक रणनीति नहीं है, ये अलगाव की शुरुआत है, और अलगाव अनुशासन का सबसे ऊंचा रूप है। सोचो, उसे जाते हुए देखने और कुछ न कहने के लिए कितनी ताकत चाहिए। अपमान सुनने और बेपरवाह रहने के लिए, उसकी सीमाओं को परखते हुए देखने और पलक तक न झपकाने के लिए। उस तरह की खामोशी अनुपस्थिति नहीं है, ये उपस्थिति है जिसे हथियार बनाया गया है, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं कहते तो तुम उसे सब कुछ सुनने पर मजबूर कर देते हो। उसकी अपनी असुरक्षाएं, उसके अपने अंदाज, उसके अपने डर। तुम वो शून्य बन जाते हो जिसमें वो खुद को साफ साफ देखती है। और ये एक औरत के लिए सबसे परेशान करने वाली चीज है, क्योंकि वो आईना बनने की आदी है। वो अपने प्रतिबिंब को तुम्हारे आईने में देखने की आदी नहीं है। नीत्शे ने पालतू आदमी के लिए नहीं लिखा, उन्होंने खतरनाक आदमी के लिए लिखा। वो जो अकेला छोड़े जाने पर नहीं डरता, जो अपने इरादों को समझाने के लिए नहीं दौड़ता, जो दूसरों को असहज करने के लिए माफी नहीं मांगता। और इसमें औरतें भी शामिल हैं। तुम एक औरत को चालाक बातों से मात नहीं देते, तुम उसे मात देते हो वो आदमी बनकर जिसे वो समझ नहीं सकती। वो एक आदमी जो उसकी ताल पर नहीं नाचता, वो एक आदमी जो उसके मूड की गुरुत्वाकर्षण से नहीं खिंचता। खामोशी उसे इसलिए परेशान करती है क्योंकि ये उस नियंत्रण को नकार देती है
जो उसके पास हमेशा से था। तुम्हारे जज्बातों पर नियंत्रण, तुम्हारे समय पर, तुम्हारे ध्यान पर। हर बार जब तुमने उसे शांत रखने के लिए अपनी जीभ काटी, हर बार जब तुमने उसके तूफान से तर्क करने की कोशिश की, हर बार जब तुमने शांति के भ्रम को बनाए रखने के लिए अपनी गरिमा को झुकने दिया, तुमने उसे कुछ सिखाया। तुमने उसे सिखाया कि तुम उसे खोने से डरते हो, कि तुम्हारी पहचान उसकी प्रतिक्रिया से जुड़ी है, कि अगर शांति की कीमत पर तुम्हें खुद को छोटा करना पड़े तो तुम करोगे। और एक बार जब वो ये जान जाती है तो ये सवाल नहीं रहता कि क्या वो तुम्हें परखेगी। ये सिर्फ इस बात का सवाल होता है कि कितना दूर तक। लेकिन खामोशी, सचेत, क्रूर, सैद्धांतिक खामोशी उसे एक सच्चाई बताती है जो उसने कभी नहीं सोची थी, कि तुम चल देने से नहीं डरते, कि तुम अराजकता से नहीं हिलते, कि तुम्हारी शांति बिक्री के लिए नहीं है। और जब वो ये महसूस करती है तो कुछ मौलिक बदल जाता है, क्योंकि पहली बार वो एक ऐसे आदमी से मिलती है जो उसके चारों ओर नहीं घूमता, एक ऐसा आदमी जो खुद को एक दुनिया की तरह रखता है जिसमें उसे अपनी जगह कमानी होगी। और यही वो जगह है जहां शक्ति शुरू होती है। तुम उसे मात देना चाहते हो तो उसे अपनी स्थिरता को तोड़ने की कोशिश में खुद को थका लेने दो, उसे बातचीत को खराब करने दो, उसे धक्का देने दो और उकसाने दो और नाटक करने दो। लेकिन तुम कुछ मत कहो। तुम अराजकता को सफाई से इनाम मत दो। तुम अनादर का जवाब औचित्य से मत दो। उसे उस जगह में ढहने दो जो तुमने शामिल होने से इनकार करके बनाई है। और जब खामोशी उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाए, जब वो आखिर में बोले, तुम तब भी समझाने के लिए मत बोलो। तुम एक वाक्य, एक सच्चाई, एक फैसले से खत्म करने के लिए बोलो और फिर तुम चल दो। नीत्शे इसे शक्ति की इच्छा कहते थे, दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद पर इतनी महारत हासिल करने में कि कोई और नहीं कर सकता। और ये समझो, औरतें दुश्मन नहीं हैं, लेकिन नहीं, वे हानिरहित हैं। वे तुम्हारी आत्मा की महान परीक्षक है। वे तुम्हें इस तरह से चुनौती देंगी जैसा कोई और नहीं कर सकता। और ज्यादातर पुरुष, भगवान उनकी मदद करे, लड़के बन जाते हैं, भावुक, प्रतिक्रियाशील, भूखे। लेकिन जो आदमी इस परीक्षा में पास हो जाता है वो है जो खेल को पहचानता है, पैटर्न को देखता है और उसके शर्तों पर खेलने से इनकार कर देता है। नीत्शे ने लिखा, व्यक्ति को हमेशा जनजाति से अभिभूत होने से बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। और वो जनजाति सिर्फ समाज नहीं है, वो रिश्ते हैं जो तुमसे अनुरूप होने, झुकने, छोटा होने की उम्मीद करते हैं। आधुनिक आदमी को नरम, भावुक और लगातार संवाद करने वाला बनने के लिए कहा जाता है, भले ही वो अंदर से टूट रहा हो। लेकिन ताकत, सच्ची मर्दाना ताकत अक्सर शांत होती है, इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो जानती है कि शब्द अक्सर जाल होते हैं और जितना तुम बोलते हो उतना तुम उजागर होते हो। जितना तुम प्रतिक्रिया करते हो उतना तुम उसके हो जाते हो। तो इसका तुम्हारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम्हें वो सब कुछ फिर से सीखना होगा जो तुम्हें सिखाया गया था। तुम्हें खुद को समझाने की मजबूरी, उसके जज्बातों को ठीक करने की, उसकी मंजूरी जीतने की आदत को छोड़ना होगा। और इसके बजाय तुम्हें पहाड़ बनना होगा, स्थिर, शांत, अटल। एक ऐसी उपस्थिति जो इतनी शांत हो कि डराती है, एक ऐसी नजर जो इतनी स्थिर हो कि उजागर कर देती है, एक ऐसी आत्मा जो इतनी जमी हुई है कि उसे हेरफेर नहीं किया जा सकता। अब देखो क्या होता है जब तुम वो पहाड़ बन जाते हो। शुरू में वो विरोध करेगी, वो और भी सख्ती से परखेगी, वो तुम पर अहंकार, ठंडक, भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध होने का आरोप लगाएगी। लेकिन वो अपमान नहीं है, वो कबूलनामे है। कबूलनामे की उसके सामान्य हथियार अब काम नहीं करते। कबूलनामे की तुम्हारी खामोशी वो आईना बन गई है जिसे वो हेरफेर नहीं कर सकती। और जल्द ही वो बात करना शुरू कर देती है, उकसाने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए।
क्योंकि जिस आदमी को उसके ध्यान की जरूरत नहीं है वो ही एकमात्र ऐसा आदमी बन जाता है जिसका ध्यान वो वास्तव में चाहती है। और ये खेल नहीं है, ये प्रकृति है। जब तुम अटल, अप्रत्याशित और बेपरवाह हो जाते हो तो उसके अंदर कुछ पुराना फिर से जाग जाता है। ये डर नहीं है, ये प्रशंसा नहीं है, ये वृत्ति है। क्योंकि गहराई में एक औरत जानती है जब वो एक ऐसे आदमी की उपस्थिति में होती है जो पीछा नहीं करता, जो नहीं डरता, जो उसकी मंजूरी में आराम नहीं ढूंढता। एक आदमी जो उसे जरूरत की वजह से नहीं बल्कि पूरी आजादी से चुनता है। और वो चुनाव जब वो खामोशी से, संप्रभुता से, आत्मनियंत्रण से आता है तो वो दुनिया की सबसे आकर्षक शक्ति होती है। इसलिए नहीं कि वो स्वीकार किए जाने की भीख मांगता है, बल्कि इसलिए कि उसे परवाह नहीं है कि वो स्वीकार किया जाता है या नहीं। ये वो स्तर है जहां नीचे पुरुषों को पहुंचाना चाहते थे। ओबरमेश प्रतिक्रियाशील नहीं होता, वो इच्छा से ग्रस्त नहीं होता, वो एक औरत के प्यार की दया पर नहीं होता, वो दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ऊपर खड़ा होता है क्योंकि उसने पहले ही खुद को जीत लिया है। और जब वो बोलने का चुनाव करता है तो वो कुछ भी साबित करने के लिए नहीं होता, ये एक सच्चाई घोषित करने के लिए होता है। वो तब बोलता है जब खामोशी ने अपना मकसद पूरा कर लिया होता है। और जब वो चला जाता है तो वो गुस्से में नहीं होता, वो अधिकार में होता है। लेकिन यहां कड़वी सच्चाई है, ज्यादातर पुरुष इस स्तर तक कभी नहीं पहुंचेंगे। वे प्रतिक्रिया करते रहेंगे, पीछा करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें समझे जाने की लत है। इस कल्पना की लत है कि अगर वे बस सही बात कह दें तो वो उनकी कीमत को देखेगी। लेकिन नीचे बेहतर जानते थे। उन्होंने देखा कि अच्छा होना अक्सर कमजोर की छद्मवेश होता है, कि दया जब डर में निहित होती है तो कायरता होती है, कि धैर्य जब नुकसान से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो बस बढ़ी हुई गुलामी है। ओबरमेंश प्यार करने के लिए इनाम का इंतजार नहीं करता, वो प्यार करता है क्योंकि देना उसका स्वभाव है। और जब उस स्वभाव का शोषण होता है तो वो चला जाता है। कोई कड़वाहट नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बस पूरी जागरूकता कि वो किसी का कर्जदार नहीं है। और यही वजह है कि उसके पास सब कुछ होता है। कमरे में सबसे जोर से बोलने वाले पुरुष शक्तिशाली नहीं होते, वे भयभीत होते हैं, न सुने जाने से डरे हुए, भूले जाने से डरे हुए, इस बात से डरे हुए कि ध्यान के बिना वे कुछ भी नहीं है। लेकिन वो आदमी जो एक कमरे में शांत, बेपरवाह, प्रभावित करने की जरूरत से कटा हुआ बैठ सकता है, वही वो आदमी है जिसे हर औरत नोटिस करती है। और इसलिए नहीं कि उसने कोशिश की, बल्कि इसलिए कि उसने नहीं की। और अब हम हर चीज के किनारे पर पहुंचते हैं, अंतिम परीक्षा। क्योंकि खामोशी काफी नहीं है अगर तुम अब भी इसका इस्तेमाल देखे जाने के लिए करते हो। शक्ति सच्ची नहीं है अगर वो अब भी दिखावे वाली है। और दबदबा सच्चा नहीं है अगर उसे दर्शक चाहिए। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इस जीवन में कभी भी ये साबित करने की जरूरत के बिना चल सकते हो कि तुम सही हो? क्या तुम उसे प्यार कर सकते हो बिना वापस प्यार की जरूरत के? क्या तुम उसे खो सकते हो बिना खुद को खोए? ये अंतिम चढ़ाई है, वो जिसके लिए नीचे ने हमें कोई नक्शा नहीं छोड़ा, क्योंकि इसे सिखाया नहीं जा सकता, इसे जीना पड़ता है। ये एक आदमी की शांत क्रांति है जो अब डर से, लालसा से, अकेलेपन से या अपराध बोध से नहीं चलता। ये वो आदमी है जिसने खुद के हर उस हिस्से को जला दिया है जो ध्यान के लिए झुकता था। वो आदमी जिसके पास चुने जाने की भूख नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही खुद को चुन लिया है। और जब वो आदमी एक औरत के सामने खड़ा होता है तो वो कोई खेल नहीं देखती, वो एक पहेली देखती है, एक जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, एक जो उसकी गैर मौजूदगी में भी उसे परेशान करती है। यही वो खामोशी है जो उसे मात देती है, इसलिए नहीं कि ये हेर फेर करती है, बल्कि इसलिए कि ये बदल देती है। ये उस आदमी की खामोशी है जिसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, पीछा करने के लिए कुछ नहीं है, डरने के लिए कुछ नहीं है। उस आदमी की खामोशी जो बोल सकता था लेकिन नहीं बोलने का चुनाव करता है,
एक आदमी जो भीख मांग सकता था लेकिन खून बहाना पसंद करेगा। एक आदमी जो प्रतिक्रिया कर सकता था लेकिन इसके बजाय बस देखता है कि दुनिया खुद को कैसे उजागर करती है। और ठीक यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत शुरू होती है। इस बात में नहीं कि तुम कैसे बोलते हो, बल्कि इस बात में कि तुम कैसे लाइन पर खड़े रहते हो, कैसे उसे आने और जाने देते हो बिना अपने केंद्र को हिलाए। इस बात में कि तुम उत्तेजित होने, सफाई देने या प्रदर्शन में खींचे जाने से इनकार करते हो। तुम्हें अब सबसे जोर से बोलने वाला बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आखिरी आदमी बनने की जरूरत है जो खड़ा है, और वो जो बिना शब्दों के, बिना धमकियों के, बिना नाटक के खड़ा होता है, वही सबसे गहरी छाप छोड़ता है, क्योंकि उसने उसे प्रभावित करने की कोशिश कभी नहीं की। वो बस पूरी तरह से शक्तिशाली ढंग से खामोशी से मौजूद था। तो इस पल से आगे अपनी खामोशी को पवित्र बनाओ। उसे वो मंदिर बनने दो जहां तुम्हारी गरिमा रहती है। उसे वो जगह बनने दो जहां तुम्हारी कीमत खुलकर सांस लेती है। और जब वे तुम्हें परखने की कोशिश करें तो करने दो। जब वे तुम्हें अराजकता में खींचने की कोशिश करें तो देखो। जब वे तुम्हारी शांति को तोड़ने की कोशिश करें तो मुस्कुराओ और गायब हो जाओ। सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें याद दिलाने के लिए कि तुम अब वो आदमी नहीं हो जो प्यार पाने के लिए खुद को समझाता है। तुम वो आदमी हो जो आजाद होने के लिए चला जाता है।